नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल द वेद वॉइस। इस पर। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 29 सितंबर शुक्रवार पितृपक्ष पूर्णिमा। इस दिन यानी पितृपक्ष पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृ दोष से तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी आपके पैसों पर रहा है दोस्तों। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप 29 सितंबर यानी कि पितृपक्ष पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। साथ साथ पूर्णिमा के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी और साथ ही साथ आपके पितर आपसे प्रसन्न न हो जाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए और इनकी कृपा से आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना है। पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है जिसमें किस बार जो पितृपक्ष गणपत की पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ योग में है, आपको लाभ मिलेगा यदि गाय माता से जुड़ी इन उपायों को करते। यकीन मानिए आपको 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली दो माता की कृपा तो प्राप्त होगी आपके पितर अभी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है जिसमें कि गाय माता से जुड़े इन उपायों को तो आप जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा, गरीबी समाप्त हो देगी, मित्र दोष दूर हो जाएगी और आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपको लाभ मिलेगा इन उपायों को करने से। तो दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो ही बताएंगी। बहुत ही लाभकारी वीडियो है, वीडियो को मिस मत कर देना। यदि वीडियो आज की आपने मिस कर दी तो समझ लेना आपको बहुत ही पछताना पड़ जाएगा, इतनी महत्वपूर्ण लाभकारी वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार को फायदा पहुंचे, लाभ मिले, पितरों की कृपा बरसी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसी, तो दोस्तों समय निकालकर पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में वह आपको उसी खास चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको गाय माता को जरूर खिलानी चाहिए पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। या दोस्तों, वीडियो पाक शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी और अपने पितृदेव ओम पितृदेवाय नम आवश्यक देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बताए गए उपायों से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्त आपको बता दे, हिंदू पंचांग के अनुसार आत्मा में आने वाली पूर्णिमा को हम भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं और पूर्णिमा की तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। बता दें कि भदभदा पूर्णिमा 29 सितंबर को है, इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत है तो इसे हम पितृपक्ष पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसमें कि आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष यानी श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों इस दिन साथ साथ भगवान विष्णु जी, महतो लक्ष्मी की भी पूजा का विशेष विधान है और आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो पितृपक्ष बात पूर्णिमा है बहुत ही दुर्लभ योग में है, आपको लाभ मिलेगा जो भी आप उपायों को करेंगे। सब प्रथम तो गाय माता के उपाय बताने से पहले आपको बता देते हैं भाजपा पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है। इस दिन भगवान की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए और संभव हो सके तो इस दिन इकट्ठा कर आए और भाद्रमास कथा सुने और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, भगवान विष्णु जी के साथ साथ मंत्रों का जाप करें और अपने पितरों का स्मरण करें। पितरों के निमित्त दान धर्म के कर्म करें, आप जो आपसे श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति के अनुसार बनी कुछ न कुछ दान धर्म के कर्म जरूर करें। आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पंडित दान आप कर सकते और साथ साथ इस दिन किसी पवित्र नदी या पर सरोवर कुंड में स्नान जरूर करें। आप अगर कई पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही ना आने वाली पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर मिश्रण करें तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा, ध्यान रखना।
कि इस दिन अपने पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर ब्राह्मण को अन्न धन वस्त्र कुछ ना कुछ जरूर दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं और आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा बरसे। ध्यान रखना, यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ न कुछ दान धर्म के क्रम शुरू करने चाहिए। और दोस्तों, अब बात करें कि गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी प्रतिपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपके पत्र आपसे प्रसन्न हो जाए। भगवान विष्णु जी मतलब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें और आने वाली 7 पीढ़ियों तक कोई कमी ना हो। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। समस्त कष्ट दुख दूर, जो भी किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े कष्ट है वे भी दूर हो जाते हैं। सुख आपके पास आ जाते हैं। हम चुनते हैं सुबह, यदि आप गाय से जुड़े उपायों को करते पूर्णिमा के दिन, जो कि पत्र पक्ष के 29 तारीख से शुरुआत है, इस दिन गाय माता को ये चीज खिला देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिले, प्रसन्न हो जाए भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की सदैव आप ऊपर कृपा बरसे। तो ध्यान से सुनना, जिस प्रकार उपाय बताए उससे प्रकार करे वो ही लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। गाय माता से जुड़ी कौन कौन से भी महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में बहुजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर, गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, एक गर्मियों में गाय माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय माता का दूध दुहते समय यदि गाय माता ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय माता की आवाज आना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय माता के साथ आप भूल कर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से लेकिन ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने
कि गाय माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय माता की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ के साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो इतना दोस्त होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो कप उद कुबेर होता है, वह बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जानने, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय माता बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय माता दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है जो
कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय माता को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय माता को ना खिलाए और साथ ही साथ आप आटे की बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय माता को खिलाए। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरने, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय माता की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होगी। और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य ढोंगी। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता को जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय माता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय को छुपाते जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।